झारखंड भाजपा में होने जा रहा है बड़ा खेला। ऐसा खेला होने जा रहा है जो बेहद ही बड़ा मजेदार है। आप भी जब इस खेला के बारे में जानिएगा तो आश्चर्यचकित रह जाइएगा, हैरान हो जाइएगा। हो सकता है कि आपके पैरों तले जमीन भी खिसक जाए। ऐसा बड़ा खेला झारखंड प्रदेश में होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। अब सवाल उठ रहा होगा कि आखिर कौन सा खेला होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी में। तो चलिए आज उस बात पे हम लोग विश्लेषण करेंगे, आज उस बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई सीता सोरेन, जो दिसोम गुरु शिबू सोरेन की बड़ी बहू के तौर पर जाने जाती है, स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्म पत्नी है। वो झारखंड प्रदेश की कद्दावर आयरन लेडी के तौर पर भी वो जानी जाती है। दूसरे जो शख्सियत है वो कोल्हान टाइगर के तौर पर ख्याति प्राप्त है, उनके पास मशहूर है, वो नाम है चंपई सोरेन। विधानसभा चुनाव से पहले वो भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए झारखंड मुक्ति मोर्चा को छोड़ करके। अब जब झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे आपके सामने हैं और झारखंड प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरह से कोलाहल मचा हुआ है, हार के बाद सत्ता की कुर्सी पर वापसी करने में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से विफल हो गई और इस हार का जिम्मेवार स्पष्ट तरीके से कोई तो नेता अपने कंधे पर नहीं लिया कि मेरे कारण जो है इस विधानसभा का चुनाव हम हार गए। लेकिन इस बात बीच में कई एक बातें जो है वो राजनीतिक गलियारों में तैर रहे, बड़े जोर शोर से तैर रहे। लेकिन इस बीच में जो सबसे ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है, जिस पर सबसे अधिक चर्चा हो रहा है, वह चर्चा यह हो रहा है कि चंपई और सीता बीजेपी का संभालेंगे कमान। मचा हड़कंप, आखिर कैसे हड़कंप मच गया और क्या इस बात में सच्चाई है कि चंपई और सीता बीजेपी का संभालेंगे कमान, और है सच्चाई तो कितना प्रतिशत सच्चाई है और क्यों इस बात की चर्चा बड़े जोर शोर से हो रही है, तो समझ में आ गया होगा कि आखिर खेला क्या होने जा रहा है और खेला कितना ही बड़ा मजेदार है। झारखंड विधानसभा चुनाव हारने के बाद सबसे पहले राजनीतिक गलियारों में एक बात की चर्चा बड़े जोर शोर से होने लगी। एक बात जो है वो हर जगह तैरता हुआ दिखाई दिया। झारखंड के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष से इस्तीफा देने वाले हैं। वो इस्तीफा दे देंगे और इसके लिए वो दिल्ली तक का सफर तय कर गए। और उसके बाद झारखंड प्रदेश में बड़े जोर शोर से इस बात की चर्चा होने लगी कि आखिर अगला प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, किसके नाम पर मुहर लगी। क्या अर्जुन मुंडा झारखंड के अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या रघुवर दास अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? क्या अमर कुमार बौरी अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगे? नीरा यादव अगले प्रदेश अध्यक्ष होंगी? ऐसे कई एक नामों को लेकर के जो है वो कहीं ना कहीं चर्चाओं का लगातार जो है वो शोर जारी है। लगातार इस बात की चर्चा जो है वो की जा रही है। लेकिन इस बीच में जो बड़ी खबर निकल करके आ रही है, जिस बात पर मुहर लग गई है, लगभग आप मान लीजिए राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार जो सूत्र बता रहे हैं वह मुहर यही लगा है कि चंपई और सीता बीजेपी का संभालेंगे कमान। ये वही दो शख्सियत हैं, ये दो वही बड़े नेता हैं जिन्हें भारतीय जनता पार्टी में आज भी स्वीकार्यता नहीं है। आज भी भारतीय जनता पार्टी के जो कैडर हैं वो इन्हें भारतीय जनता पार्टी के कैडर नहीं समझते हैं। ये आज भी भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। ये नेता है लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। और जिन उम्मीदों के साथ इन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया, उन उम्मीदों पर ये दो बड़े नेता जो हैं वो पूरी तरीके से पिट गए, विफल हो गए। लेकिन उसके बाद भी अगर इन बातों की चर्चा की जा रही है, इस बात की चर्चा की जा रही है कि ये दो बड़े नेता ही झारखंड प्रदेश का कमान संभालेंगे, आदिवासियों को सिमटने के लिए, आदिवासियों को मनाने के लिए और आदिवासियों की हक अधिकार की बात करने के लिए और 28 अनुसूचित जनजाति आरक्षित सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना दबदबा बनाने के लिए कहीं ना कहीं इन दोनों नामों के ऊपर जो है मुहर लगना तय हो गया है राजनीतिक विशेषज्ञों के अनुसार। आखिरकार
कि इसमें कितनी प्रतिशत सच्चाई है और क्या सच में ये दोनों जो बड़े नेता हैं, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से भारतीय जनता पार्टी में आया है, क्या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व इन दो बड़े नेताओं पर उम्मीद जताएगी, विश्वास जताया जाएगा कि इन्हें भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश का कमान सौंपने का काम करेगी। ठीक वैसे ही जैसे बाबूलाल मरांडी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीद जताया और लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें झारखंड प्रदेश का कमान सौंपने का काम किया, तो कहीं ना कहीं यह बात जो है वो झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह होगा कि भारतीय जनता पार्टी सच में इस बात की मुहर लगा देती है जिन बातों पर झारखंड की राजनीतिक गलियारों में चर्चा की जा रही है, या फिर इससे इतर कोई और नेता झारखंड प्रदेश का कमान संभालेगा, झारखंड प्रदेश का मुखिया होगा भारतीय जनता पार्टी का, या भविष्य के गर्भ में है। लेकिन जो बातें हम तक पहुंच रही थी, जो खेला होने की बात कहा जा रहा था, उन चीजों को हमने आप तक पहुंचाने का काम किया। और अगर ऐसा होता है यह बिल्कुल भी जो है लोगों को विचलित नहीं करेगा, क्योंकि इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे निर्णय लेने में कहीं भी जो है वो पीछे दिखाई नहीं दिया। ऐसे निर्णय पहले भी लिए जा चुके। फिलहाल इस चर्चा को हम यहीं पर करते, विराम दीजिए, इजाजत, जोहार।